एक मुर्गी और दो काम वाले की कहानी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उनके पास फूल और सुब्बू नाम के दो काम वाले रहते थे। जमींदार बहुत ही अनुशासन और नियमों का पालन करने वाला था। सुबह ही नींद से जाग जाता था और उनके साथ ही फूल और सुब्बू को नींद से जगाकर काम करवाता था। गायों से दूध निकालवाना, घर साफ करवाना, बाजार से सामान मंगवाना, खेत के काम जैसे सारे पास ही रहकर जमींदार करवाता था। आलसी फूल और सुब्बू को सुबह ही उठ के काम करना पसंद नहीं था। इतने बड़े बंगले में आराम से खाट पर सोने के बजाय उन्हें क्यों ये तकलीफ लेना? करके फूल जमींदार पर दया दिखाता है तो पर हमारे मालिक उतनी सुबह कैसे जाग जाते होंगे? बोलकर सुब्बू ने अपनी संदेह व्यक्त किया। उस दिन से ही उन दोनों काम वाले ने उस विषय पर ध्यान दिया। थोड़े दिन देखने के बाद उनके पास एक मुर्गी सुबह ही चिल्लाने से जमींदार सुबह ही उठकर उन्हें भी उठाकर काम करवाते हैं करके जान लिए। इससे उनके पास के मुर्गी को छुपा के ले जाकर बाजू के गांव में छोड़ आए। अगले दिन मुर्गी के चीख ना सुनने पर जमींदार देर से उठा। उस दिन फूल और सुब्बू शाम तक खर्राटे मारते हुए सो गए। उस मुर्गी के ना दिखने से हमारे मालिक नहीं उठे और हमें भी नहीं उठाए। अब आराम है रे, बोल के कहा फूल। हाँ, अच्छे से कितनी भी देर सो सकते हैं। बोलकर खुश हुआ सुब्बू। लेकिन उसके ऐसे जगने के कारण उसके सारे काम देर से हो रहे हैं और खेती के लिए देर हो रहा है करके परेशान होने वाला जमींदार अगले दिन से जल्दी उठाने का निर्णय लिया। जल्दी उठने की आशा से अगले दिन आधी रात को ही उठ गया और सुबह हो गई सोचकर काम वालों को उठा के खेत के काम में भेज दिया। तब से जब कभी भी उसकी नींद छूटती तभी फूल और सुब्बू को नींद से उठा के काम पे भेज देता। ना सोचने वाली इस घटना से वे दोनों थक गए और वे दोनों रात में नींद ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। मालिक को ना कुछ बोल पाते हुए फूल और सुब्बू मुर्गी के होने पर हर रोज एक ही वक्त पे जागते थे ना रे। हाँ रे, अभी तो और धोखा खा गए। बोलते हुए और उदास होकर दोनों ने अपनी गलती जान ली और तुरंत बाजू के गांव में जाकर उस मुर्गी को ढूंढ के पकड़ लाए। फिर से हमेशा की तरह बिना किसी को दिखे मालिक के घर में छोड़ दिया। उसके बाद से अपनी आलस छोड़ मुर्गी की आवाज के तुरंत जमींदार से पहले ही नींद से उठकर सारे काम खुशी से करना शुरू कर दिया। वह देख मालिक उनकी तारीफ करके उनकी पगार भी दुगनी कर दी। इस कहानी की शिक्षा है कि हमें आलस छोड़कर काम करने पर ही लाभ मिलता है। शरारती बंदर की कहानी। एक खूबसूरत जंगल था। उस घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों पर पक्षियों की आवाज और बंदरों की किचकिच थी। अलग अलग पशु पक्षियों से वह घना जंगल बहुत ही भरा और सुंदर लगता था। उन सबको पर्याप्त भोजन और विश्राम मिलता और ऊपर से उस जंगल के आसपास में किसी भी दुश्मनों का डर नहीं था। ऐसे खुशी से दिन गुजर रहे थे तो उनमें से एक शरारती बंदर को उधर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं इस जंगल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सारे पेड़ छाते की तरह घने बन गए। इससे मुझे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी कुएं में एक मेंढक की तरह जी रही हूँ। मैं तुम सब की तरह नाकाम की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। बोल के उस शरारती बंदर ने अपनी माँ से लड़ाई की। ऐसी बात नहीं है बच्चा, यह जंगल ही हमारा रक्षा है। इन पेड़ों के बिना हम नहीं जी सकते। मेरी बात सुनो जरा। बोल के उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसने नहीं सुना। अब मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती। मेरी
जीवन को इस जंगल को ही नहीं अर्पित कर सकती। असल में मैं बिना पेड़ों वाली जगह पर जीऊंगी करके बोल के जाने वाली थी। तब सामने आने वाले दो बंदर ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शरारती बंदर किसी के बातों को भी नहीं सुना। आवेश में आकर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद जंगल धीरे धीरे खाली हो रहा था और आखिर में बड़े बड़े पेड़ ना होने वाले जगह पर पहुंच ही गई। यह जगह कितनी सुंदर है। इधर अच्छे से धूप आ रही है और ठंडी हवा भी लग रही है। यह घास कितना नरम नरम है। बोलते हुए बंदर उधर इधर घूमते हुए खेल रही थी। कुछ ही देर बाद उसे भूख लगी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। ना खा पाते हुए भी वही घास खाकर निगल गई। पर्याप्त भोजन ना होने पर वह शाम तक बहुत थक गई। ऐसे ही धीमे धीमे सो गई। कुछ देर बाद कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दिए और बंदर नींद से जाग गई। वो आवाज कैसी थी? बोलते हुए धीरे से उसकी आंखें खुली तो उसके सामने दो बड़े बाघ थे। वह डर से कांपने लगी। वह दो बाघ शायद बहुत ही भूखे थे और आगे आने लगे। बंदर के पूरे शरीर में पसीने छूट गए। मदद के लिए जोर से चिल्लाया, पर उधर कोई भी नहीं था। आखिरी कोशिश में एक छलांग मारी, बस थोड़े में ही बाघ के पंजे से बच गई। इससे उन्हें और गुस्सा आने पर बंदर के पीछे पड़ गए। उनकी हाथ ना आते हुए इतनी तेज भागने पर भी उससे नहीं हो पा रहा था। पेड़ पर चढ़ने की सोच रही थी, पर एक भी पेड़ नहीं था। पहले ही भूखी थी, फिर भी मरने के डर से भागी। भाग्य से एक बड़ा पेड़ दिखा। बच गई सोचते हुए जल्दी से जाकर पेड़ चढ़कर अपने प्राण बचा लिए। देख देख कर अब कोई लाभ नहीं करके वह दोनों बाघ उधर से चले गए। फिर जंगल में अपनी माँ के पास लौटकर पूरी बात बताकर उनसे क्षमा मांगकर प्रार्थना की। माँ ने साहस देकर सहारा दिया। तब से यह शरारती बंदर अच्छे से रहने लगी। माँ और दोस्तों के बातों को मान लिया। इस कहानी की सीख है कि अज्ञानी होने पर भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। घमंडी भेड़िया। एक बार एक गांव में गोपैया नामक एक छोटा सा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे भेड़िया रहते थे। उन्हें सुबह सुबह ही जंगल में ले जाकर पूरा दिन चराने के बाद वापस शाम में घर ले जाता था। सभी भेड़ियों को भरपेट खाना देकर मालिक बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन भेड़ियों के समूह में से एक भेड़िए को बहुत घमंड था, क्योंकि उसे बचपन से गोपैया लाड़ प्यार से बड़ा करा। इसीलिए वह दूसरे भेड़ियों से भी बहुत खुश नसीब है सोचकर अति आनंद होता था। जो कोई भी पास से निकलता था तो बिन मतलब से गुस्सा होकर उसके झुके हुए सींग से घुमा घुमा कर उनको जख्म कर देता था। उसे सभी लोग घमंडी भेड़िया बोल के बोलते थे। उस घमंडी भेड़िया के बारे में गोपैया को शिकायत करते थे। भेड़िए के मालिक को वह एक सिरदर्द बन गया था। उसके वह भेड़ियों से बहुत प्यार था, इसीलिए उससे छुटकारा भी नहीं हो पा सकता था। सभी इकट्ठे होकर चर्चा करने के बाद आखिर में एक उपाय निकाले। उस भेड़िए के गले में एक घंटी बांधूंगा, वह आने पर घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगा, फिर सभी लोग उससे बचने के लिए वह से भाग सकते हो। उसके लिए सभी लोगों ने हाँ बोला। इसीलिए घमंडी भेड़िए के गले में गोपैया घंटी बांधा। घंटी बांधने से सभी लोग खुशी से सांस लेने लगे। वह जब आता था तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ती थी, इसीलिए सभी लोग होशियारी से रहते थे। भेड़िए को घंटी बांधने के बाद और बहुत घमंडी हो गया था। मैं सबसे बढ़कर हूँ, इसीलिए मालिक ने मुझे घंटी बांधा, ऐसे सभी भेड़ियों को बोलता था। उस घंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता था। उसके अजीबोगरीब हरकतें देखकर बाकी भेड़िए तंग आ गए थे। एक दिन उस घमंडी भेड़िए को सबक सिखाना बोल के उम्र से एक बड़ा भेड़िया, यह घंटी तेरे लिए सुंदर सा हार है बोल के घमंड हो रहे हो, पर तू अहंकार से हर व्यक्ति को मार रहे हो बोल के सभी अपने बचाव के लिए तुझे घंटी पहना दिए।
इसी बात से मन ही मन खुश होने के वजह नहीं ऐसे सच बोल दिया था। उसके बाद सुनने के बाद भेड़िया सोच में पड़ गया था। शुरुआत में सारी बातों को याद करने लगा। जो बड़ा भेड़िया बोला वही सच है बोलकर समझ गया था। तुरंत अच्छे सीख लिया। उस दिन से वह जो कोई भी रास्ते पर चलता था उन्हें परेशान नहीं करता था। इतना ही नहीं, बाकी सभी भेड़ियों से दोस्ती से रहकर मालिक से अच्छा नाम कमा लिया था।